अमेरिका के 300 अरब डॉलर फ्रीज करने वाले फैसले से कांपी दुनिया। डॉलर की तानाशाही के खिलाफ भारत रूस चीन का जबरदस्त जवाब। भारत की अगुवाई में 2026 में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन लेकर आएगा वो तूफान, जिसकी आहट से अमेरिका की नींद उड़ गई। स्विफ्ट के खिलाफ भारत का यूपीआई, चीन का डिजिटल युआन और रूस का डिजिटल रूबल तीनों मिलकर तैयार कर रहे महाब्रह्मास्त्र। तेल से लेकर अनाज तक, दवा से लेकर सोने तक, बिना डॉलर के अब होगा अरबों का व्यापार। ट्रंप के दिल पर लगी चोट। यूरोप के 27 देशों के साथ भारत की डील के बाद अब 185 देश ब्रिक्स के साथ। यह है डॉलर को खत्म करने की भारत की मास्टर प्लानिंग। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि अमेरिकी डॉलर की तानाशाही को कोई चुनौती नहीं दे सकता, तब भारत, रूस और चीन ने मिलकर ऐसी रणनीति तैयार की है जिसके आगे वॉशिंगटन के पसीने छूट गए हैं। ये कोई मामूली आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में भूचाल लाने वाला वो कदम है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है और इस साल होने वाले शिखर सम्मेलन में एक ऐसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम का ऐलान होने वाला है जो अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को सीधी टक्कर देगा। भारत का यूपीआई सिस्टम, चीन की डिजिटल युआन करेंसी और रूस की डिजिटल रूबल, तीनों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस नए पेमेंट सिस्टम से अब ब्रिक्स देश आपस में अरबों का व्यापार बिना डॉलर के कर सकेंगे और इसका मतलब है कि अमेरिका अब अपने दबदबे से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बंधक नहीं बना सकेगा। रूस को स्विफ्ट से बाहर करने और 300 अरब डॉलर फ्रीज करने का जो खेल अमेरिका ने खेला था, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। पर अब वही रूस भारत और चीन के साथ मिलकर डॉलर को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर ये ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है? ये कैसे काम करेगा? क्या भारत की यूपीआई तकनीक इसकी रीढ़ बनने वाली है? डॉलर के खिलाफ भारत की ये जंग कितनी बड़ी है? और क्या सचमुच दुनिया अमेरिकी दबदबे से आजाद हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले समझिए कि ब्रिक्स का यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम आखिर है क्या और इसने वॉशिंगटन में खलबली क्यों मचा दी है। दरअसल ब्रिक्स देश अब एक ऐसा साझा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हर देश अपनी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके आपस में व्यापार कर सकेगा। इसका मतलब है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना चाहे तो वो अपनी ई-रुपया डिजिटल करेंसी से सीधे भुगतान कर देगा। रूस को डिजिटल रूबल मिलेगा और बीच में डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह चीन अगर ब्राजील से सोयाबीन खरीदे या भारत से दवाइयां खरीदे तो वो अपनी डिजिटल युआन करेंसी से भुगतान करेगा। ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा, जिससे लेन देन सुरक्षित, तेज और सस्ता होगा। सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम में हर देश अपनी करेंसी पर पूरा नियंत्रण रखेगा। किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम के जरिए दुनिया भर के बैंकों को नियंत्रित किया हुआ है और जब भी चाहे किसी भी देश को इस सिस्टम से बाहर कर देता है। रूस के साथ यही हुआ था जब 2022 में यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका ने उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया और 300 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए। इसके पहले ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा के साथ भी ऐसा हो चुका है। पर अब ब्रिक्स देश अमेरिका के इस हथियार को बेकार बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव रखा है कि सभी ब्रिक्स देश अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को आपस में जोड़े। भारत की ई-रुपया, जो पहले से ही 60 लाख से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच चुकी है, इसका आधार बन सकती है। मार्च 2025 तक भारत में 1006 करोड़ रुपए की ई-रुपया सर्कुलेशन में आ चुकी थी। चीन की डिजिटल युआन तो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस डिजिटल करेंसी है, जिसे 2023 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और 2025 तक चीन रूस के बीच 20% व्यापार इसी से हो रहा है। रूस ने जनवरी 2025 में अपनी डिजिटल रूबल लॉन्च की थी और सितंबर 2026 तक इसे पूरी तरह से चालू कर देगा। इन तीनों देशों की डिजिटल करेंसियों को एक साथ जोड़ना डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब बात करते हैं कि भारत इस पूरे खेल में कैसे लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है और यूपीआई की ताकत कैसे ब्रिक्स को एकजुट कर रही है। भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया का सबसे सफल और सबसे तेज डिजिटल पेमेंट मॉडल है, जिसने देश के अंदर लेन देन को बेहद आसान बना दिया है। 2024 तक भारत में डिजिटल लेन देन 40 से 48% तक बढ़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों को आमंत्रित किया है
कि वे यूपीआई को अपनाएं और इसे अपने देशों में लागू करें। यूएई में मार्च 2023 से यूपीआई चालू है, जिससे दुबई में भारतीय नागरिक और पर्यटक सीधे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मॉरिशस भी यूपीआई को अपनाने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत चाहता है कि ब्रिक्स के सभी सदस्य देश यूपीआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके आपस में जुड़ें। भारत यूएई का यूपीआई कॉरिडोर पहले से ही काम कर रहा है और इसे ब्रिक्स के बाकी देशों के लिए टेम्पलेट बनाया जा सकता है। इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी सेटलमेंट साइकिल। मतलब हर एक लेन देन का भुगतान तुरंत नहीं होगा, बल्कि एक तय समय में सभी देशों के आयात निर्यात का हिसाब जोड़ा जाएगा और आखिर में सिर्फ अंतर की रकम का भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर रूस एक महीने में भारत को 500 अरब रुपए का सामान बेचता है और भारत रूस को 450 अरब रुपए का सामान बेचता है, तो सिर्फ 50 अरब रुपए का ही भुगतान होगा। इससे पैसे की जरूरत और लेन देन की लागत दोनों कम होंगी। दूसरा बड़ा आधार है फॉरेक्स स्वैप लाइन, जिसमें अगर किसी देश को अस्थायी रूप से दूसरे देश की करेंसी की ज्यादा जरूरत हो तो सेंट्रल बैंक आपस में करेंसी बदल सकते हैं और संतुलन बना सकते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो एक साझा करेंसी नहीं बनाना चाहता, बल्कि हर देश की अपनी करेंसी को आपस में जोड़ने वाला सिस्टम चाहता है। इसकी वजह यह है कि पहले जब रूस के साथ रुपये में व्यापार हुआ था तो रूस के पास इतने रुपये जमा हो गए थे कि वो उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसलिए अब बहुपक्षीय सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें हर देश अपनी डिजिटल करेंसी से भुगतान करेगा और बाकी देश उसे स्वीकार करेंगे। इस पूरी योजना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिक्स अब सिर्फ 9 देशों का समूह नहीं रह गया है, बल्कि 185 देश इस नए पेमेंट सिस्टम में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देश अब अमेरिकी डॉलर के बिना व्यापार करने के लिए तैयार हैं। भारत ने पहले ही यूरोप के 27 देशों के साथ एक ऐतिहासिक डील की है, जिसमें व्यापार को आसान बनाने की बात हुई थी। अब ब्रिक्स का ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम उस डील को और मजबूत करेगा। ब्रिक्स पे नाम से तैयार किया जा रहा ये प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा और इसमें क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोनों का इस्तेमाल होगा। मार्च 2024 से ब्रिक्स देशों ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया था। रूस और चीन की वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक इस प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे ब्रिक्स नेताओं के सामने पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए कई पहलुओं और सिफारिशों की सूची होगी। ब्रिक्स देश स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर एक सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी बनाने जा रहे हैं, जो बैंकों के बीच संचार को आसान बनाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स क्लियर नाम का एक नया सिक्योरिटीज अकाउंटिंग और सेटलमेंट सिस्टम भी बनाया जाएगा। ये पूरा ढांचा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT पर आधारित होगा, जिससे व्यापार का असंतुलन सीधे तय किया जा सकेगा। ब्रिक्स देश अनाज, तेल, प्राकृतिक गैस और सोने के व्यापार के लिए एक्सचेंज और प्राइसिंग एजेंसी भी बना रहे हैं। इस तरह के कमोडिटी ट्रेड सेंटर्स से व्यापार का असंतुलन भी दूर किया जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस सब पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है और डॉलर की ताकत पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि अगर कोई देश डॉलर को छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो 100% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिक्स देशों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका अब उन्हें रोक नहीं सकता। भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों ने अब तक वर्ल्ड बैंक और IMF के विकल्प के तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना कर ली है, जो विकासशील देशों को कर्ज देता है। NDB ने पहले ही ये ऐलान किया है कि वो ब्रिक्स सदस्य देशों की राष्ट्रीय करेंसी में कर्ज देगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म होगी। ब्रिक्स देशों ने कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA भी बनाया है, जो आपातकालीन स्थिति में किसी भी सदस्य देश को वित्तीय मदद देगा। ये सारे कदम मिलकर एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स पे का पायलट प्रोजेक्ट 2027 के बीच शुरू हो जाएगा और 2028 से 2030 तक एक सेटलमेंट यूनिट ऑफ अकाउंट बन जाएगा, जो IMF के SDR की तरह काम करेगा। एक पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल करेंसी की चर्चा 2030 के बाद ही होगी, क्योंकि अभी 11 पूर्ण सदस्य देशों और 10 पार्टनर देशों के बीच
आर्थिक तालमेल बनाना जरूरी है। फिर भी जो काम अभी हो रहा है वो ऐतिहासिक है। इस पूरी कहानी का सार ये है कि भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं और एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। ब्रिक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब सिर्फ एक योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये हकीकत बनने जा रही है। भारत की यूपीआई तकनीक इस सिस्टम की रीढ़ बनने वाली है और 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसका बड़ा ऐलान होगा। जब दुनिया के 185 देश इस सिस्टम में शामिल होंगे तो डॉलर का दबदबा कमजोर होना तय है। अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम के खिलाफ ये भारत, रूस और चीन की साझा लड़ाई है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में ये सिस्टम कितनी तेजी से लागू होता है और दुनिया के बाकी देश इसमें कैसे शामिल होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स का ये कदम सचमुच डॉलर की ताकत को खत्म कर सकता है? क्या भारत की यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बन सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत अपने डिजिटल रुपये को ऑफलाइन भी इस्तेमाल करने की सुविधा दे रहा है और कैसे ये तकनीक गांवों और दूर दराज के इलाकों में क्रांति ला सकती है। उस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।